हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शन 360 में। और ये वीडियो हमने कल के एक्सपायरी के लिए बनाया कि कल हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए एक्सपायरी के लिए, क्या रेंज हो सकती है कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, कहाँ पे हमें ऑप्शन सेल करके बैठना है, कौन सा हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं, और कहाँ के किस लेवल के बाद हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। तो हम इसमें 3-4 पॉइंट जो मेन मेन है जिसकी आपको कल जरूरत पड़ेगी उसको कवर करेंगे। आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज चलते हैं सबसे पहले निफ्टी। सो बेसिकली निफ्टी आज पूरे दिन बुलिश रहा और निफ्टी ने आज ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। सो सबसे पहले तो मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ कि अगर आप लोगों को याद हो, मैंने क्लियरली बोला था पिछले कुछ वीडियोस में कि अगर 15,050 क्रॉस करेगा तो एकदम 260 की तरफ जाएगा, और 260 को क्रॉस करेगा तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। सो अभी क्या है ना, एकदम एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है 15,335 के आसपास, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो ही ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा और उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, तो कल इसके ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो वेल एंड गुड। अगर ओपनिंग फ्लैट होती है, थोड़ी सी भी ऊपर होती है, तो आपको वेट करना, एकदम नहीं कूदना है। इसलिए आज भी बार बार रिजेक्ट हो रहा था इस लेवल से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जो आपको डेली पे दिखाई देगा, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाई देगा। तो सिंपल सा है कि कोई भी बाइंग आपको इस लेवल से पहले नहीं करनी, मेरे हिसाब से करनी भी नहीं चाहिए। आज के डे हाई के ऊपर बाइंग मत करना कि आज के डे हाई के ऊपर बाई कर लें। पता चला आपने 320 के ऊपर बाई किया और 335 पे उसने रेजिस्टेंस ले लिया। सो आपको कोई भी बाइंग इस लेवल के ऊपर करनी है। इसके ऊपर गैप अप खुलता है, बायस जो कल के लिए रहेगा वो मेरा बायस एकदम मिक्स टाइप का है। उसका रीजन क्या है कि निफ्टी ने बुलिशनेस दिखाई है आज, लेकिन बैंक निफ्टी ने इतना मोमेंटम नहीं दिखाया, इतना स्ट्रांगनेस नहीं दिखाई है। ओके, तो वो थोड़ा सा निफ्टी को नीचे खींच रहा था। ये मेरी एक्सेल शीट है, मैं 4 इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, DMI, ADX, इचिमोको, RSI। इनके कुछ कॉम्बिनेशन मेरे क्राइटेरिया हैं, और ट्रेंड। ये 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मैं जज करने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेंथ कितनी है। सो मैक्सिमम जो लेवल है वो 20 है और मिनिमम -20 है। तो 13 से ऊपर मेरे लिए स्ट्रांग होती है कोई भी चीज़। तो निफ्टी का जो स्कोर है वो 14 है आउट ऑफ 20, एंड बैंक निफ्टी का 12 है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है इन कंपेरिजन ऑफ निफ्टी। ओके, सो कोई भी बाइंग मैं इसके ऊपर, इससे ऊपर पहले कोई बाइंग नहीं करूंगा। इसके बाद अगर हम बाइंग करेंगे तो सबसे पहले तो आपका ऑल टाइम हाई का ही आपका टारगेट आ जाएगा, और किसी टारगेट की जरूरत ही नहीं है। तो आपका पहला टारगेट क्या आएगा, इसके ऊपर पहला टारगेट है 430, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। और इसके ऊपर भी अगर निकलता है फिर तो रॉकेट है, फिर तो रुकेगा ही नहीं, न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा। अगर इसके भी ऊपर जाता है फिर तो ऊपर की कोई टारगेट ही नहीं है, फिर तो जितना ऊपर जाए उतना ट्रेन में बैठे रहो, फुल सवारी। ठीक है, सेल की तरफ देख लेते हैं। वैसे सेल अभी करना नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे ओवरऑल ट्रेंड जो निफ्टी का है वो भी स्ट्रांग है, लेकिन एक्सपायरी कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो मंथली एक्सपायरी पे खूब ऐसा देखने में आया कि बहुत वोलेटाइल बाजार रहता है। वोलेटाइल रहता है तो अगर नीचे गिरना शुरू कर दे तो एकदम नीचे भी गिरता चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी सेलिंग इस लेवल से पहले मत करना, 270 से पहले। कोई भी सेलिंग 15,270 से पहले नहीं करनी है, खास ख्याल रखना एकदम। क्योंकि आज यहाँ पे सपोर्टलेस लाइन के ऊपर लगातार ट्रेवल किया है आज अच्छा खासा। ओके, तो इस लाइन से पहले मैं कोई सेल नहीं करूंगा। इसके पास मैं अगर सेल करूंगा 270 पे, तो 270 से नीचे जो मेरे टारगेट्स आएंगे, पहला टारगेट आएगा मेरा ये 250। 250 के बाद मेरा सेकंड टारगेट आएगा 225 के आसपास, और फिर आएगा ये 166। बीच में ये भी छोटा सा टारगेट है, इसको हम कंसिडर नहीं भी करें तो चलेगा। तो 166, और 166 से भी नीचे जाए तो फिर तो सारे टारगेट ओपन है। 143, और फिर सीधा वही 120, और फिर आएगा आपका 70 या 50 जो भी है। तो डाउन साइड में टारगेट है, उम्मीद कम है, बायस कल के लिए बुलिश है। ओपनिंग जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज स्ट्रेंथ नहीं थी। अगर बैंक निफ्टी में कल भी स्ट्रेंथ नहीं आई तो वो निफ्टी को नीचे खींच लेगा। तो सिंपल सा है, गैप अप खुल सकता है। बियरिश के चांस थोड़े कम है अभी तक, जो फिलहाल आज जैसी क्लोजिंग हुई है, और रात में क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। उसके बाद हम डाटा भी देखेंगे, निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। मैंने आपको दोनों सेल और बाई लेवल बता दिए, टारगेट्स बता दिए। 15,335 से पहले बाई नहीं करना। गैप अप खुलता है इसके ऊपर, सस्टेन करता है तो बाइंग। अगर ऊपर खुलता है और नीचे आने लगता है तो डे आई को असल पकड़ के शॉर्ट, या फिर इस लाइन के नीचे शॉर्ट करना है। बीच में कहीं कुछ नहीं करना है आपको, आराम से स्ट्रेडल बेच के
15,300 का स्ट्रेडल बेच के बैठ जाना है। इस रेंज के बीच में कहीं भी ओपन होता है, अपन आपको बताया कि सेलिंग कहाँ करनी है। इस रेंज के बीच में कहीं भी अगर ओपन होता है 15,300 का स्ट्रेडल बेचो और बैठे रहो। कोई सी भी एक रेंज ब्रेक करे तो जिस तरफ रेंज ब्रेक करे जो इन द मनी हो, नीचे ब्रेक करे तो पी एग्जिट कर दो, ऊपर ब्रेक करे तो सी एग्जिट कर दो और बैठे रहो। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेडल। तो 15,300 का स्ट्रेडल, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 200 और 300 के बीच में होनी चाहिए। कहीं तो भी जाके ऊपर खुलेगा तो भी नीचे आने के चांस है। अगर इसके ऊपर खुला तो ही ऊपर जा सकता है, अगर इसके ऊपर नहीं खुला तो फिर पूरे दिन ऊपर जाने के चांस कम रहेंगे। डाटा और चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी का डाटा अगर आप देखेंगे, डाटा ये सारी शॉर्ट कवरिंग है। सी साइड में शॉर्ट बिल्डअप है, पी साइड में ऊपर शॉर्ट बिल्डअप 400 के ऊपर जाके, तो इसका मतलब बुलिश है। डाटा बुलिश है लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश हम नहीं कह सकते। जो राइटिंग है वो 15,500 बहुत सेफ राइटिंग जाके है। तो नियरेस्ट जो राइटिंग अगर आप देखोगे वो 15,400 पे। तो अप साइड का रेंज ये है 15,400 और लोअर साइड का रेंज है फिलहाल तो 200 दिखाई दे रहा है। तो जो मोटा मोटी रेंज है, बड़ी रेंज, वो 15,200 से लेके 15,400 के बीच में है। और अगर आप एक छोटी रेंज लेंगे तो मेरा ये मानना है कि 300 के ऊपर अगर ओपन होता तो बायस आपका जो रेंज होनी चाहिए 300 और 400 को काउंट कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक, और अगर 300 से नीचे आता है तो फिर सिंपल सा है कि 300 पे कॉल राइटर्स एकदम राइटिंग करनी शुरू कर देंगे और फिर वो 200 और 300 के बीच में फंसा लेंगे। लेकिन अगर 300 के ऊपर थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता तो 300 के पुट राइटर्स को कंट्रोल में ले लेंगे। जैसे इन्होंने आज बहुत अच्छा यहाँ पे डाटा राइट किया है। सी राइटर्स भागे हैं यहाँ से और पी राइटर्स ने 20 लाख नया हुआ ऐड किया है। सो पी राइटर ने अग्रेसिवली राइट किया। डाटा भी कह रहा है कि बुलिश है, डाटा ही बुलिश बता रहा है, अग्रेसिवली राइटिंग हुई है। तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर खुलता है 300 पे कब्जा कर लेंगे भाई, अपना किला बना लेंगे पी राइटर्स। और 400 पे इनका किला बना हुआ है। तो 300 का अगर ऊपर खुले 50 पॉइंट गैप अप तो फिर 350 का स्ट्रेडल सेल करना और आराम से बैठे रहना 400 और 300 के बीच में, बिल्कुल नहीं हिलना। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको 300 का सेल करना है। दोनों तरफ की रेंज बता दी मैंने उस टाइम उस कंडीशन में। ऑप्शन बाई या तो 400 ब्रेक हो और या नीचे 200 ब्रेक हो, उससे पहले ऑप्शन बाई मत करना। वो सब जीरो हीरो वाला जीरो ही होता है नहीं तो। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई जो हम बात कर रहे थे। अगर आप डेली चार्ट भी देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी बहुत नीचे है। तो बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई है पिछले कुछ दिनों में। तो हम चलते हैं बाई और सेलिंग के लेवल। कोई भी बाइंग मेरे हिसाब से, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कल का दिन रेंज बाउंड रहना चाहिए 34,500 और 35 के बीच में टिल 2 PM। उसके बाद जो भी मार्केट घूमेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी सब लोग अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नई पोजीशन बनाते हैं, वो एक फिर नया अलग केस हो जाएगा। तो कोई भी बाइंग 34,900 के आसपास या इससे ऊपर की जा सकती है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर यहाँ बाइंग करते हैं चार्ट के लेवल के हिसाब से, दिक्कत क्या है कि वहाँ डाटा है फिर 35 है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो ऊपर जाने नहीं देंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ थर्ट, और लेकिन अगर 35 क्रॉस और इन लोगों को पैनिक आए 20 लाख लोगों को, तो सी ऑप्शन बाई करना, एकदम आराम से बैठे रहना बिना एसएल के, अगर ये लोग पैनिक में आके भागते हैं तो। लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रांगली राइट किया हुआ है, इन्होंने ऊपर जाने नहीं दिया आज भी, तो ये बहुत स्ट्रांग है। तो हमारा जो बाइंग लेवल बन रहा है वो चार्ट के हिसाब से 34,900 बन रहा है। लेकिन मैं 35 से पहले बाई नहीं करूंगा। मेरा लेवल ये होगा बाइंग का, कम से कम भी यहाँ पे 3550 से पहले मैं बाइंग नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे वो 35,000 वाले अगर वो पैनिक में नहीं आए तो अगर मैं इसके ऊपर बाइंग भी करूंगा तुरंत ऊपर से गिरा देंगे और मुझे लॉस हो जाएगा। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। और कोई भी डायरेक्शनल सेलिंग मेरे हिसाब से 400 से पहले आपको नहीं करनी है। रीज़न क्या है, 400 क्यों कह रहा हूँ, डाटा आप चेक करो 500 पे, 34,500 पे अच्छा खासा डाटा है, 13,51,000। और आज भी इन्होंने यहाँ पे लगातार इसको सपोर्ट दिया है। चेक करो 400 और फिर 500 की रेंज में। तो ये नीचे 34,500 वाले बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऊपर 35,000 वाले। मेरी एक्सपेक्टेशन है इसके बीच में कहीं घूमना चाहिए। अगर इसके बीच में घूमता है तो मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, मैं एक 700 का स्ट्रेडल बनाऊंगा यहाँ पे। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, वो मैं कल से लेके बैठा हूँ इसी रेंज के चक्कर में कि ये रेंज मुझे लग रहा है कि नहीं टूटेगी। इसलिए हम कल से, हमारे पूरे जो लाइव में लोग रहते हैं सब लोग, हम लोग ये 34,700 का स्ट्रेडल हम लोग लेके बैठे हैं, परसों से लेके बैठे हैं अभी तक। और अभी तो वो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्ट्रेटजी कन्वर्ट हो गया। तो प्रॉफिट आएगा या नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ठीक है, इसकी रेंज आपकी दोनों तरफ की मैंने आपको बता दी। स्ट्रेडल अगर सेल करना, बाइंग ऑप्शन इन दो लेवल से पहले आपको कोई बाइंग नहीं करनी।
इससे पहले कोई ऑप्शन बाई मत करना इसके बीच में जब तक रहे। या तो स्ट्रैंगल बेच लेना। स्ट्रैंगल कैसे बेचोगे, 35 से 200 पॉइंट ऊपर जाना, 35 200 वैसे आज हम इसको करके गए हैं, और नीचे 34 300 का स्ट्रैंगल सेल कर लेना। इस रेंज के 200 पॉइंट ऊपर और नीचे, और आराम से फिर इसको ट्रेल करते रहना, एक तरफ से एडजस्टमेंट करते रहना स्ट्रैंगल में। जब तक इस रेंज के अंदर है कोई पैनिक की जरूरत नहीं, स्ट्रैंगल में कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रेडल भी सेल कर सकते हैं तो स्ट्रैंगल नहीं करना है तो, लेकिन रेंज ब्रेक होते ही फिर डायरेक्शनल मूव आएगा, जिस तरफ भी आएगा एकदम डायरेक्शनल। ओपनिंग इसी रेंज के अंदर होगी, मतलब मुझे ऐसा 70 to 80% किस रेंज के बीच में ओपनिंग होनी चाहिए। इस रेंज के बीच में, ये जो हमने रेंज ड्रॉ की इस रेंज के बीच में कहीं ओपनिंग होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं डाटा और चेक कर लेते हैं इसके डाटा में क्या, फिर हम इसके बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स देखेंगे फटाफट। डाटा तो वही है, 35 पे एकदम स्ट्रॉन्ग डाटा है 20 लाख, और नीचे 34 500 पे 14 लाख के आसपास। ये दो मेजर बेंचमार्क है, लेकिन यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्टअप अच्छा खासा बना है पी साइड में, और शॉर्ट बिल्टअप कॉल साइड में भी है, लेकिन इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल राइटिंग है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी। निफ्टी में उन्होंने थोड़ा सा ऊपर जाकर डाटा राइट किया कॉल्स में, लेकिन यहाँ पे जस्ट 35 को राइट किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा डाटा निफ्टी के मुकाबले है तो बुलिश, पर निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ कम है। जैसे कि मैंने मेरे इंडिकेटर्स में बताया कि मुझे निफ्टी की स्ट्रेंथ 14 आ रही है और बैंक निफ्टी की 12, 13 के ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, वो सुपर स्ट्रॉन्ग कि अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अब टारगेट देख लेते हैं, कोई भी अगर बाइंग आती है 35-50 से पहले कोई बाइंग मत करना, क्लियर एडवाइस है भाई, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जाके वो वहाँ से पलट सकता है। इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको बाइंग, पहला टारगेट आएगा 35 200, फिर आपके टारगेट्स आएंगे ये वाला लेवल और फिर ये लेवल, ये आपके टारगेट्स हैं अपसाइड में, लेकिन बीच में यहाँ पे 35 500 का भी एक रेजिस्टेंस फिर आ जाएगा, लेकिन अगर अच्छे मोमेंटम के साथ गया तो ब्रेक कर देगा, फिर वो रेजिस्टेंस मानेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ट्रेंड, तो अभी ट्रेंड नीचे से वो आके स्विंग आके पुलिश है फिलहाल। डाउन साइड की और लेवल एक बार देख लेते हैं। मैं सेलिंग 400 से पहले बिल्कुल नहीं करूंगा जो आज का लो बनाया, क्योंकि उसमें क्या होगा, डाटा भी ब्रीच हो चुका होगा 500 का, और लो भी ब्रीच हो चुका होगा, तो हमें अच्छे टारगेट्स मिलेंगे डाउन साइड में। ये फिर बहुत अच्छा सपोर्ट है नीचे 34 100 का, ये भी ब्रीच होगा तो फिर फटाफट आपको नीचे ट्रेड्स मिलेंगी, फटाफट नीचे भागेगा 33 900, फिर 33 730, फिर 33 500, और फिर नीचे का जो लास्ट टारगेट आएगा वो 33 200। ये डाउन साइड का टारगेट अगर डाउन साइड जाता है, पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि अगर निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहा है तो उसको लिफ्ट करके रखेगा, ज़्यादा नीचे गिरने नहीं देगा। गिरेंगे तो दोनों एक साथ गिरेंगे। निफ्टी मुझे लग रहा है कि वो गिरेगा भी तो कम से कम ये ऊपर तक का ट्रैवल करके रेजिस्टेंस रिजेक्ट होकर गिरेगा, गिरना चाहेगा भी तो चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी जो बायस है वो बुलिश है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल मिलते हैं एक्सपायरी में। और अगर आपको अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अपना गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट, टाटा बाय बाय।